बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेजबान शील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के ऊपर जो तजर्बाकार चोरों को मुसल्लत किया गया है, इस टोले ने पाकिस्तान को किस मकाम पर पहुंचा दिया है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो एक रिपोर्ट सामने आई है इनकी करप्शन के हवाले से, इनके 2 नंबरी के हवाले से, उसने डेली मेल को भी पीछे छोड़ दिया और डेली मेल से बड़ा बोझ अब हमारे महान जो इंपोर्टेड वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उनके ऊपर पड़ने जा रहा है। मैं आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के कुछ अहम अदाद शुमार बताऊंगा, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि ये लोग कितनी बड़ी पनौती साबित हुए पाकिस्तान के लिए। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि क्या आने वाले इलेक्शन में आप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे या किसी और को। कमेंट सेक्शन में अगर आप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे तो इमरान खान का नाम जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको नाज़रीन ये बताता हूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की करप्ट हुकूमत के बारे में, पाकिस्तान के करप्ट इदारों के बारे में, पाकिस्तान के चीफ सियासतदानों के बारे में, पाकिस्तान के घटिया तरीन निजाम के बारे में। और ये सारी चीजें हमारी इंपोर्टेड हुकूमत के आने के बाद ही शुरू हुई हैं। और इनके बारे में जब इंटरनेशनल लेवल की एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 8 माह के दौरान जितने भी सरकारी इदारे थे उनमें से जो सबसे ज्यादा करप्शन के अंदर मुलविस पाया गया है, जो कदमों तक, जो आंखों तक, जो बालों तक, सर के बालों तक करप्शन के अंदर धंसा हुआ महकमा है, वो महकमा पुलिस है। और ये वही पुलिस है कि जिसको इमरान खान ना सिर्फ बेहतर करने के हवाले से मेहनत कर रहे थे, मुसलसल काम कर रहे थे, बल्कि केपीके की पुलिस की तो मिसालें देनी शुरू कर दी थी दुनिया ने कि यार केपीके की पुलिस बड़ी अच्छी है। और उसकी वजह यह थी कि वहां पर इमरान खान को टाइम मिला था कि वो पुलिस को बेहतर करता। लेकिन जब पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर हमारी इंपोर्टेड हुकूमत आई है तो जितनी भी पॉलिसीज चल रही थी पुलिस को बेहतर करने के हवाले से, जितने भी करप्शन खत्म करने के हवाले से इकदाम चल रहे थे, जितनी भी पुलिस और आवाम के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए या फासले कम करने के लिए मेहनत की जा रही थी, उस सारी मेहनत को खड्डे लाइन लगा दिया हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम ने, ना अहल करप्ट चोर वजीर आजम ने, जो बरतानवी अदालतों के अंदर भी चोर साबित हो चुका है। और ना सिर्फ उनको खड्डे लाइन लगा दिया बल्कि उसके बाद पुलिस को खुली इन्होंने आजादी दे दी, खुली छूट दे दी कि भाई जितनी करप्शन करनी है, जितनी 2 नंबरी करनी है, जितना फ्रॉड करना है लोगों को, जितना लूटना है लोगों के साथ, जो नाइंसाफी करनी है लोगों को, जितना मारना पीटना है लोगों को, जितना टॉर्चर करना है लोगों की जमीनों के ऊपर, लोगों की जायदादों के ऊपर, जितने कब्जे करने हैं, जितनी चोरियां करवानी है, जितनी डकैतियां करवानी है, खुलकर करवाओ। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं पहुंचेगा, कोई नहीं तुम्हें टोकेगा। और फिर पंजाब के अंदर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि इनकी इंतहाई कम टाइम के अंदर हुकूमत आई और उस हुकूमत के दौरान इन्होंने पंजाब पुलिस को किस तरह अपना नौकर बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की, किस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर इन्होंने हल्ले बुलवाए। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही बुक्स के अंदर हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम ने पंजाब पुलिस के अंदर जो बेहतरी आ रही थी उस बेहतरी को खत्म करवा दिया। और करप्शन का जो रिकॉर्ड है वो एक बार फिर इतने अरूज पर पहुंचे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट सामने आ गई है। अब इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 8 माह के दौरान जो मुख्तलिफ फैसले हुए हैं अदालतों के, पहले भी पाकिस्तान की अदलिया थोड़ी बदनाम है, मगर अब जो पाकिस्तान के बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है अदलिया की, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 139 यानी कि 139 कंट्रीज में से 139 कंट्रीज में से पाकिस्तान की जो अदलिया है वो 130 नंबर पे है। यानी कि घटिया से घटिया से घटिया से बदतरीन घटिया लेवल के ऊपर हमारी अदलिया आ गई है पिछले 7-8 महीने के दौरान। और पिछले 7-8 माह के दौरान जो हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम ने नैब के हवाले से फैसले करवाए हैं अदालतों से, जो अपने सियासी मुखालफिन के हवाले से फैसले करवाए हैं, आजम सवाती के ऊपर जिस तरह मुकदमात दर्ज करवाए हैं, जिस तरह शहीद हमारे शहीद सहाफी के हवाले से जिस तरह केसेस करवाए, अरशद शरीफ के हवाले से जिस तरह केसेस करवाते रहे, अदालतों से उनको सजा दिलवाने की कोशिश करवाते रहे, तो ये सारी चीजें अब इस सूरत में हमारे सामने आई है कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है घटिया तरीन अदलिया है और पाकिस्तान के जितने भी सरकारी महकमे तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा करप्ट है, सबसे ज्यादा चोर है। इसके बाद मैं आपको यह बता देता हूं कि इस रिपोर्ट के अलावा जो और डिटेल सामने आई है वो डिटेल सामने ये आई है कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान हमारी इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह है उसको 30% से ज्यादा क्रॉस कर लिया है। एक चीज जो 1 रुपए की आती थी उसकी कीमत के अंदर अब 30 रुपए तक इजाफा कर दिया हमारी इंपोर्टेड हुकूमत ने, जिसके बाद पाकिस्तान दिवालिया होने के इंतहाई करीब पहुंच चुका है। यहां पर आप देखेंगे चीजें मजीद महंगी होना शुरू हो जाएंगी, यहां पर आप देखेंगे लोगों के लिए रोजगार के मौके कम होना शुरू हो जाएंगे, यहां आप देखेंगे कि लोगों को अपने घर चलाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ना पाकिस्तान के अंदर आपको सस्ती गैस मिलेगी, ना पाकिस्तान के अंदर आपको सस्ता पेट्रोल मिलेगा, ना पाकिस्तान के अंदर आपको सस्ती बिजली मिलेगी, ना पाकिस्तान के अंदर आपको सस्ती सब्जियां मिलेंगी, ना पाकिस्तान के अंदर आपको सस्ती अशिया खुर्दोनोश मिलेंगी, ना पाकिस्तान के अंदर आपको कपड़े खरीदने के लिए सस्ती अच्छी दुकानें मिलेंगी। हर चीज की जो कीमत है वो कीमत आसमान तक चली जाएगी। और फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान जब दिवालिया होगा तो फिर पाकिस्तानियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कितनी ही
टेंशनें उठानी पड़ेंगी। और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है, तो इस रिपोर्ट को भी हमने अपने दिमागों में बिठाना है, क्योंकि जब किसी मुल्क के महकमे करप्ट हो जाते हैं, 2 नंबर हो जाते हैं, चोरी पे आ जाते हैं, डकैती पे आ जाते हैं, लोगों के हकूक खाने पे आ जाते हैं, लोगों के हकूक गजब करने पे आ जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं देते हैं, तो फिर उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होता है। और हम श्रीलंका का हाल पहले देख चुके हैं, हम दीगर कई ममालिक का हाल पहले देख चुके हैं कि जहां पर पहले करप्ट सियासतदानों ने मुल्क का सारा पैसा दूसरे ममालिक में शिफ्ट किया, उसके बाद जो बाकी चीजें बच गई थी उनको अपनी करप्शन की नजर कर दिया और वो मुल्क दिवालिया हो गया। पाकिस्तान के साथ भी ये इंपोर्टेड हुकूमत और हमारा इंपोर्टेड वजीर आजम यही कुछ कर रहा है। पहले इसने पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बदनामी करवाई है कि जी पाकिस्तान के वजीर आजम को करप्शन करने पर डेली मेल और बरतानवी जज ने सजा सुना दी है, इसको जुर्माना कर दिया है। उसके बाद इसने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम ने हर जगह से इनको तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं मिला। और चीन ने तो तसल्ली भी नहीं दी, बल्कि चीन ने तो इनको ये धमकी दे के वापस भेजा कि जी अगर आपने अपनी अकल ठीक करनी है, अपना माहौल ठीक करना है, अगर आपने हमारे साथ चलना है तो बता दो, वरना हमें कोई जरूरत नहीं है, तो मैं अपने साथ लेकर चलें। और ये पाकिस्तान की इतनी बदनामी है कि इसके अलावा कि इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। माजी में आज तक ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान का कोई हुक्मरान चीन जाए तो चीनी उसको तोहफे ना दें, या चीन वाले उसको इमदाद ना दें, या चीन वाले उसके साथ खड़े होने का ऐलान ना करें। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा जो पनौती इंपोर्टेड वजीर आजम है वो चीन गया और चीन ने एक वार्निंग देकर वापस भेज दिया कि जी अपने हालात ठीक करो, अगर आपने हमारे साथ खड़े होना है तो भी फैसला करो, अगर हमारे साथ नहीं खड़े होना, अमेरिका के साथ खड़े होना है तो भी फैसला करो, मगर करो सेकंड्स के अंदर, हमें तुम 2 नंबरियां ना करवाओ, हमें टोपियां ना करवाओ, हमें गोटियां ना करवाओ। और यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ चीन से भी फारिग होकर बैठ गया, दुनिया के दूसरे अहम तरीन ममालिक से भी फारिग होकर बैठ गया। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट भी सामने आ गई, मुल्क भी दिवालिया होने जा रहा है। और इसके बाद कौम नहीं जागती है तो फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई अमेरिका से लोग नहीं आएंगे, इंडिया से लोग नहीं आएंगे, फिर पाकिस्तान को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब ये मुश्किल हमारे सर पर आन पड़ी, अमेरिका इंडिया के लिए फिर कोई मुश्किल नहीं रहना, उन्होंने पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात के गड़े के अंदर फेंक देना है जहां से हम कभी नहीं निकल सकेंगे। तो अब पाकिस्तानी कौम को थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा होश करना होगा, थोड़ा शऊर लेना होगा, अपने अंदर शऊर लाना होगा और फैसला करना होगा कि आने वाले वक्त में आपने इसी चोर टोले को सपोर्ट करना है कि जिसने पाकिस्तान को इस मकाम पे पहुंचा दिया, ना पाकिस्तान की बाहर इज्जत है, ना पाकिस्तान की अपने मुल्क के अंदर इज्जत है, या आपने इमरान खान को सपोर्ट करना है कि जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर इज्जत बनाने के लिए काम करता है, मेहनत करता है, आवाज बुलंद करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए आवाज बुलंद करता है, पाकिस्तानियों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करता है, पाकिस्तान की नेकनामी के लिए आवाज बुलंद करता है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाने के लिए मेहनत करता रहा, आपने उसको सपोर्ट करना है या आपने इस चोर को सपोर्ट करना है जो पाकिस्तान को डबोने के चक्कर में है। कमेंट सेक्शन में भी अपनी पसंद का इजहार जरूर कर दीजिएगा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम जिस तरह जागना शुरू हो गई है, हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तानी कौम को इसी तरह मजीद शऊर दे, ताकि हमारा आने वाला वक्त हमारी नस्लों के लिए एक अच्छा वक्त हो, वो वक्त ना हो कि जो हमने देखा है या हमारे बुजुर्ग देख गए हैं।